हम जो भाई बहनों के मन में इस तरह से प्रश्न उठता है कि बाबा के याद करने के लिए, बाबा के योग लगाने के लिए या बाबा के कमरे में जाने के लिए किस तरह से आपको वहाँ पे हाजिर होना है बाबा के सामने। तो यूँ तो बाबा कहते हैं कि स्नान करके बाकायदा मनसा वाचा कर्मणा एकदम स्वस्थ स्वच्छ होकर के जाने का है। तन भी उतनी स्वच्छ होनी जितनी आत्मा स्वच्छ है। लेकिन हम इसे दो तरह से देखेंगे। हम आप जो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने अपने बच्चों को सहज कर्म योगी राज ऋषि, और बाबा ने बहुत सारे बच्चों को स्वमान दिए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, आपने जो सेंटर्स में देखे होंगे सोफे आदि पड़े रहते हैं, तो वह कोई वीवीआईपी के लिए सोफे बाबा ने नहीं लगवाए हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए वो सोफे रखे गए हैं ताकि आपके यदि घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं, तो वह सोफे उन बच्चों के लिए लगाए हुए हैं, ना कि उन बच्चों के लिए जो वृद्धावस्था वाले हैं। यदि वृद्धावस्था स्वस्थ है और वह स्वस्थ रहते नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे ही बैठना है, ऊपर में नहीं बैठना है। भल उम्र कम है लेकिन आप बीमार हैं, घुटने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो सोफे लगाए गए हैं। और जो स्नान आदि करने की बात है, तो हम इसे भी दो तरीके से देखते हैं। एक तो यदि आप बीमार हैं और यदि आप बीमार के चलते हुए स्नान कर लेते हैं, मान लीजिए आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसके चलते आपको डॉक्टर ने मना किया है नहाने के लिए और आपकी हिम्मत नहीं है नहाने के लिए, तो आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप बीमार पड़ जाएंगे तो यही शरीर रूपी आधार है जिसके द्वारा हम मन बुद्धि के विमान में बैठकर के कर्मेंद्रियों के सहारे हम ईश्वर के पास जाते हैं, योग लगाते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को याद करते हैं। परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं तो उनकी शक्तियों को अपने अंदर में समाहित करते हैं, यही योग है। और यही योग के द्वारा हम परमात्मा के जो भी बाबा की शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को अपने में भरपूर करते हैं और अपनी आत्मा को उन सब सद्गुणों से सजाते हैं। इसलिए हम परमात्मा से योग लगाते हैं। योग माना जोड़। जिस किसी के साथ में जब हमारा संबंध होता है तो हमें उसकी याद स्वतः आती है। अब आते हैं हम उस दूसरे पहलू पर कि यदि आप अच्छे भले चंगे हैं, आपकी उम्र 20-22 वर्ष की है और आप यदि किसी तरह से अलबेलापन करते हैं, आप नहीं चाहते हैं नहाना जबकि आप भले चंगे स्वस्थ हैं, तो आपको उस अवस्था में यह बहुत ही बाबा के नज़र में, क्या आपके खुद की नज़र में, यह अलबेलापन आपको नहीं करना चाहिए। आपको ज़रूर नहाना चाहिए, नहा करके ही परमात्मा के पास बैठना चाहिए। हम जो इस तरह से जब देखिए, ईश्वर अशरीरी है, परमात्मा अशरीरी है, परमात्मा अभोक्ता है, परमात्मा को यह जो हम देख रहे हैं यह शरीर नहीं, इसीलिए वह इन सब बातों से कुछ ज़्यादा परहेज बाबा करने नहीं कहते। लेकिन आप जरा विचार करिए कि हम यदि इस तरह से अपवित्र खुद को रखेंगे, क्योंकि जिस मंदिर में सफाई रहती है ना, उस मंदिर में ही रामकृष्ण विराजमान होते हैं, है ना। जिस मंदिर में गंदगी होती है वहाँ कहाँ बैठा जाएगा किसी से। तो जहाँ आपने इस पवित्र आत्मा को प्यूरिटी की तरफ ले जा रहे हैं और इस आत्मा के सद्गुणों को जब आप धारणा कर रहे हैं, तो ये मंदिर रूपी शरीर भी पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और उससे सफाई रखनी चाहिए। तो लेकिन उस अवस्था में बाबा कहते हैं, जब आप कोई, मान लीजिए ऐसी आपको बीमारी है जिसमें आपको निमोनिया आदि है, तो उसमें आपको पानी छूना मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाना है ना, तो उस अवस्था में परमात्मा कहते हैं नहीं नहाना। और बिस्तर से उठते ही जो विस्तार में जाने से पहले ईश्वर को गुड मॉर्निंग करना, परमात्मा का धन्यवाद करना और वो विचारों को अपने में लाना जो विचार आप चाहते हैं जो आपके जीवन में हो, तो विचार अच्छे हों जिसको आत्मा ग्रहण करे। आत्मा का भोजन है अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ आप उठेंगे। जिस तरह से आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं उस जीवन के विचारों को वैसे ही करेंगे विस्तार में जाने से पहले। उसका भी एक कारण है, क्योंकि यदि आप सबसे पहले बिस्तर से उठते ही यदि आप ब्रश आदि करने में लग जाएंगे, आप वॉशरूम जाकर के फ्रेश होने में लग जाएंगे, तो जो आपके जीवन में बाकी चीज़ें हैं ना, जैसे कोई बिजनेस है, कोई आपके परिवार में कोई, समझ लीजिए बड़े बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, इस तरह से कुछ हैं और आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो वो सब जो है ना विस्तार है ना, जो आपके जीवन में चल रहा है, वहाँ आपकी बुद्धि चली जाएगी। इसीलिए पहले आप अपने आप को उन विचारों से भरपूर करें जिस तरह से आप अपने विचारों को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है। बाकी आप फ्रेश होते समय
आप बाकायदा बाबा की याद में रह सकते हैं। ब्रश करते समय आप याद करिए परमात्मा को। जब आप मुख से गंदा निकालते हैं तो आप बोलिए कि मेरे मुख के जितने भी अंदर आत्मा में भरे हुए अशुद्ध भावना है, अशुभ विकल्प हैं, वो सब इसके साथ में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप परमात्मा के योग में रह सकते हैं। और जो बाबा कहते हैं नहाने धोने की बात, और जब आप वॉशरूम टॉयलेट जाते हैं तो नहाना है, बाबा मुरली में लिखते हैं बाकायदा कि आपको बिल्कुल मनसावाचक कर्मणा शुद्ध रहना। लेकिन फिर बाबा ने उनको लिफ्ट दी है जो बच्चे बाबा के बीमार हैं, क्योंकि यदि आप बीमारी में नहा लेते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका मन तो वो बीमारी की तरफ चला जाएगा, परमात्मा की तरफ से तो हट जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यदि आप बहुत बीमार हैं तो आप बाल खाट पर लेटे रहो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फ्री माइंड होकर सिर्फ एकाग्र मन रख करके जिस पोजीशन में, जिस तरह से आपको अपने मन को मेरे साथ में जोड़ सकते हैं, उस अवस्था में आप मेरे साथ जुड़िए। तो जिन बुजुर्गों को परेशानी है, जबकि बुजुर्ग ही जो बड़े हैं वही नहाने में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति रखते हैं, भले वो बीमार पड़ जाएं, भले यंग एज वाले 2-2 3-3 दिन भी आज के समय में ऐसी बिकारी, ऐसी आत्माएं हैं जो नहीं नहाना चाहते, तो उनके लिए बाबा बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देंगे। लेकिन उन माताओं बहनों को, उन बड़े बुजुर्गों को ज़रूर बाबा लिफ्ट देते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। और फिर बीमार पड़ने के बाद परमात्मा की याद में मुश्किल होती है टिकना, क्योंकि वो बीमारी की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। तो ये है असल में बाबा का कहना कि आप इस तरह से जब बीमार नहीं हैं तो ज़रूर मेरे पास आएँ, तो नहा धो करके आएँ। और इसलिए कहा जाता है कि बिना नहाए आप विस्तार को समेटने से, विस्तार में जाने से पहले समेटने और अपने विचारों को शुद्ध बना करके फिर बिस्तर। आंख टूटे, आपकी रात में टूटती है, रात के 2 बजे 3 बजे, तब भी परमात्मा को आप योग में रह सकते हैं, है ना। नींद टूटी, परमात्मा को ले लो साथ में। अच्छा, आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये बात कि बाबा के साथ में कैसे योग में रहना है, कैसे बाबा हमें बिल्कुल एकदम सहज रीति योग सिखाते हैं कि कैसे मेरे साथ में संबंध जोड़ना है। और एक छोटी सी बात मैं आखिर में कहना चाहूँगी। एक भाई का प्रश्न है, उन्होंने कमेंट के द्वारा पूछा है। उनके जो बाबा का मुरली आदि वो सुना करते हैं, लेकिन उनका एक बच्चा है वो शरीर छूट गया है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि वो जो है उनको थोड़ा सा ये गुटखा आदि खाने की मतलब आदत है। तो देखिए भाई जी, आज के समय में बाबा रोज़ मुरली आप सुनते हैं तो रोज आपके मुरली में प्रश्न के उत्तर होते हैं। आज के समय में ये जीवन रावण राज्य जो चल रहा है, ये मायावी दुनिया है और इस संसार में व्याप्त है रावण। तो बाबा ने हर दूसरे दिन यह रिपीट करते हैं अपने महावाक्यों के, मीठे बच्चे। आज के समय में किसी भी उम्र के बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या कब कैसे हो जाए। तो आप देखिए, आपके दुख को हम कम तो नहीं आंकेंगे, बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जिसके घर में एक बच्चा हो और वो इस उम्र में चला जाए तो सचमुच बहुत दुख की बात है। लेकिन आपको फिर मुरलियाँ सुनते हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि उनका और आपका साथ इतना ही था, उनका और आपका कुछ हिसाब किताब था जिसे चुकतू आप चाहें ना चाहें करना ही है। तो देखिए, आपको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बच्चे को भूल जाएंगे, लेकिन मैं यह आपको ज़रूर एक सलाह दूंगी बाबा की बच्ची बनने के और बाबा का निमित्त बनने के लिए, बनने की वजह से, कि आप बाबा को उस बच्चे के रूप में देखिए। आप बाबा को बच्चा बना लीजिए। सिर्फ आपका जब बाबा बच्चा बन जाते हैं और आप उन्हें बना लेते हैं सच्चे दिल से, आप उनमें वो बच्चे को खोजने लग जाते हैं, तो बाबा आपका सिर्फ और सिर्फ शरीर से साथ तो नहीं देंगे, लेकिन हर तरह से आपके साथ उस बच्चे का साथ जरूर देंगे। क्योंकि बाबा उन निमित्त को भेजता है कि आप जब जैसा जहाँ जिस रूप में उसे याद करें, वो उस रूप में किसी ना किसी को भेज देते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक माता ने अपने बच्चा बनाया था बाबा को, तो वो माता घर छोड़ करके कहीं गई थी, उनके पति घर में अकेले थे और उनका कोई बच्चा एक्चुअल में था नहीं। तो माता तो घर से निकल गई और पति घर में अकेले थे। और जैसे ही माता निकली हैं, 2 दिन 3 दिन के टूर पे गई हुई थी, तो घर में पति को हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक आने के टाइम पे घर पे कोई भी नहीं था। तो देखिए, बाबा को जब हम बच्चा बना लेते हैं और जब बाबा को सौंप देते हैं सब कुछ, तो बाबा कैसे बच्चे का फर्ज कर्तव्य करते हैं। बाबा पारलौकिक होते हुए भी कैसे लौकिक में साकार में आकर के साथ देते हैं, यह बात बहुत समझने की है। आपको परमात्मा के साथ को अनुभव करना होगा और परमात्मा का शुक्रिया करना होगा, यदि आप उनको सचमुच अपना एक रिश्ते में बांध लेते हैं। तो क्या फिर वो माता तो चले गए, इनको हार्ट अटैक आया, तो उसी टाइम पे एक इनका कोई फ्रेंड, बहुत पुराना कोई फ्रेंड, वो हार्ट का डॉक्टर था और उसी समय घर के सामने से गुजर रहे थे। उनको याद आया कि यहाँ मेरा एक दोस्त रहा करता है। तो उन्होंने, कुछ काम नहीं था, कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन उनको उसी समय मिलने की इच्छा जागृत हुई और वो रास्ते से गुजर रहे थे और वह गाड़ी रोका और उधर जाकर के उनको देखा तो वो बीमार थे। और देखिए,
बाबा क्या करता है हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो बाबा ने बाकायदा उस फ्रेंड की उस जो बच्चा बनाया है तो उसका कर्तव्य निभाया गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ, समय पर वो ठीक हो गए। फिर जब वो माता आई तो उनने दिल से बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया, माता के पास संदेश भेजा गया और फिर माता ने खूब बाबा का आभार किया और फिर वो भाई ने भी खूब 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 आभार किया। तो इस तरह से आपके दुख जब कम होंगे तब आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हमारे साथ हो रहा है या होगा या जो हुआ है वो सब किसी परमात्मा ईश्वर का दिया हुआ दुख नहीं है, वो तो हमारे ही किए हुए हैं। और चाहे कितना भी यंग एज में जाए बच्चा तो भी देखिए उतना ही हिसाब है। इस बात को, इस सच्चाई को हमें अपने में एक्सेप्ट करना होगा, आप चाहें ना चाहें। तो मैं आपको अपने आत्मबल को बढ़ाने का तो एक संकल्प दे सकती हूँ और वो शक्ति परमात्मा से आपको लेनी है, डायरेक्ट उनसे संबंध जोड़ करके, डायरेक्ट उनसे बच्चे का रिश्ता बना करके। तो आपका हर कदम पर परमात्मा आपके बच्चा बनकर साकार में भी साथ देंगे, फरिश्ते भेजेंगे जिसके द्वारा आपका यह दुख कम होगा। बस यही मैं आपसे कहूँगी कि बाबा का हाथ कितना भी परेशानी, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितने भी तूफान आ जाएं, लेकिन उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि वो तूफान ईश्वर नहीं लाता है लेकिन परमात्मा आपको उन तूफानों से बाहर जरूर निकालता है, क्योंकि वो सुख देने वाला है, दुख तो वो देता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बाबा से जुड़े हैं या मुरलियाँ चलाते हैं या बाबा के कोई महावाक्यों को आपके सामने रखते हैं या कोई हम एक्सपीरियंस साझा करते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव है, जीवन में बहुत दुख है, लेकिन हम इस बात को समझ गए हैं कि जो दुख हैं वो तो हमारे ही द्वारा किए विकर्म हैं, और जो सुख हैं और जो परमात्मा हमें सहज किसी भी मुश्किल से निकालते हैं तो वो ईश्वर का साथ है। यह हम जब समझ लेते हैं तो फिर हर मुश्किल को हम समाधान परमात्मा से लेकर के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।